राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक किसान और एक सांप के बारे में। एक किसान था। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था और वह खेत में अपने हाथों से खेती करता था और अपना गुजारा किया करता था। एक दिन सुबह सुबह जब किसान खेत में गया, खेत में जैसे ही उसने हल जोतना शुरू किया, तब उसने वहां पर एक सांप को देखा जो कि जख्मी था। उस किसान ने उस जख्मी सांप को जब देखा, तब उसने उसे सहज सहज कर कर उसे बाहर निकाला और कुछ दिन उसकी पूरी मल्लम पट्टी की और उसकी सेवा की। इस प्रकार से उस किसान ने उस सांप की देखरेख की। जब सांप ठीक हो जाता है तो वह खेत से जाने लगता है। तब किसान उस सांप से कहता है, क्या तुम जा रहे हो? सांप कहता है, हाँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तब किसान कहता है, तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हारी सेवा की है। क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? तब वह सांप जो है उस किसान को 3 वचन दे देता है। कहता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। चलो जी, सांप वहां से चला गया। तब कुछ दिनों के बाद उसी गांव का जो राजा था, उसको एक बहुत बड़े के विष के एक पत्थर की जरूरत पड़ी। उसने अपने जो उसका राज्य था, उसने अपने महल में ये कहला दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक विष वाला पत्थर लाकर देगा, मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। सारे मंत्रीगण सब लोग असमर्थ थे, कोई भी वह पत्थर ना ला सका। तब उस किसान के पास जब यह बात पहुंची, तब किसान ने के दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों क्यों ना हम इसे सांप को बुलाएं। तब उस किसान ने सांप को याद किया और उस सांप ने झट से गया और विषैला पत्थर लाकर दे दिया, जिससे उस किसान को राजा की तरफ से बहुत सारा धन मिला। फिर दूसरी बार तब किसान ने उस सांप को याद किया जब उसकी बेटी बीमार थी और उस पर किसी दवा का कोई असर नहीं कर रहा था। तब वैद्य ने कहा, इसे इस औषधि की जरूरत पड़ेगी। तब किसान ने सांप को याद किया और सांप झट से गया और फट से औषधि ले आया। इस प्रकार से सांप ने उसकी दूसरी बार मदद की। फिर तीसरी बार कब? तीसरी बार तब हुआ जब किसान को कहीं से भी भोजन ना मिला, उसकी खेती ना हुई, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके खेतों में फसल पैदा ना हुई। तब उस किसान ने उस सांप को याद किया और वह सांप आया और उसने किसान को पेट भर भोजन खिलाया। इस प्रकार से उस जो सांप था, उस किसान की उसने मदद की। इससे पता चलता है कि हमें दुश्मनी नहीं, दोस्ती पालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव जंतु जो है धरती पर परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया है, वह व्यर्थ में नहीं बनाया गया है। हमें किसी के साथ कटु वचन नहीं करने चाहिए, किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए। हमें हर किसी के साथ हंसकर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि ना जाने किस समय हमें कौन सा व्यक्ति कब कार्य में काम आ जाए, हमें कुछ नहीं पता होता। क्या किसान को पता था कि वह किसान खेती करने के लिए जाएगा और उसे सांप मिलेगा? और क्या उसको पता था कि सांप के द्वारा उसकी इतनी मदद होगी? नहीं पता था। इसी प्रकार से हमें भी जीवन में यह नहीं पता कि किस व्यक्ति की हमें कब ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हमें हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और अगर आपको यह मेरी एक छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। और प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे।